हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो एफ डैश जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, एफ जीरो इज इक्वल टू वन, देन एफ ऑफ टू इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो हमें एफ ऑफ टू बताना है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करना होता है, और एफ डैश एक्स के लिए मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, राइट। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एक इसी टाइप का क्वेश्चन और किया था, जिसमें डिनोमिनेटर में थ्री था, है ना, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्लस टू भी था, और डिनोमिनेटर यहाँ पर भी थ्री था, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं डिनोमिनेटर में मेरे को टू बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी तो डिनोमिनेटर में टू बना लेंगे, ऊपर टू से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अभी इस तरीके से दिखने लगेगा आपको, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, इसको भी लिख लेते हैं, टू एक्स प्लस टू इंटू जीरो बाई, और डिनोमिनेटर में यहीं पे एच, ठीक है बेटा। अब इस फंक्शनल इक्वेशन का यूज करेंगे, राइट। ये लिखा जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, दिस इज एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ टू एच बाई टू माइनस एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ टू इंटू जीरो, मतलब एफ ऑफ जीरो बाई टू, और डिनोमिनेटर में अपॉन एच, ठीक है बच्चे। तो बेटा ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ टू एच माइनस एफ ऑफ टू एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन टू एच। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर एफ डैश एक्स निकल आया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन टू एच, ठीक है बेटा। तो इसकी अगर मैं फॉर्म चेक करूं, तो ये कैसी फॉर्म है, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एल एच रूल का यूज करके देखूं तो क्या मिलेगा मेरे को, एफ डैश टू एच इंटू टू माइनस जीरो अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया बेटा, इसमें मैंने चेन रूल का यूज किया है ना। तो अब अगर मेरे को देखो एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, लिमिट एच टेंस टू जीरो पर, दिस इज एफ डैश जीरो। शायद मुझे एफ डैश जीरो गिवन है, एफ डैश जीरो है माइनस वन, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो एफ एक्स मेरे को मिलेगा माइनस एक्स प्लस सी, राइट। एफ एक्स मिलेगा बेटा मेरे को माइनस एक्स प्लस सी, बट ये जो सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको हटाना होगा, राइट। अच्छा बेटा, यहाँ पर एफ ऑफ जीरो भी गिवन है वन, तो ऑल्सो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, राइट। और ये मेरे को क्या मिलेगा, सी, तो यहाँ से सी क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, राइट। इसको यहाँ रख देते हैं, तो एफ एक्स क्या दिखेगा तुमको, माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है बेटा। तो ये एफ एक्स मिल जाएगा आपको माइनस एक्स प्लस वन। तो बेटा इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से किया, है ना, जैसे लास्ट वीडियो में हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास एक मेथड और है, ठीक है। तो इसको मेथड वन बोल देते हैं, एक मेथड टू डिस्कस और कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो मेथड टू और डिस्कस कर लेते हैं। मेथड टू, मान लीजिए कोई एफ एक्स, आपको एफ एक्स ही तो फाइंड करना है, एफ एक्स में एक्स की जगह टू रख देंगे तो एफ ऑफ टू आ जाएगा। तो मान लेते हैं एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से है ना, मान लेते हैं दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके। इस पर मैंने दो पॉइंट लिए, कहीं ए और बी,
राइट। तो बेटा ए का एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैंने एक्स लिया तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि कर्व इज वाई इक्वल टू एफ एक्स। और बी का एक्स कोऑर्डिनेट मैंने वाई लिया तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ वाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ए बी का सेगमेंट ए बी के लिए मिड पॉइंट लिया एम, राइट। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो तुम बता ही दोगे, एक्स प्लस वाई बाई टू कॉमा एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू, राइट। ये इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख दे, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग कर्व पे मैं एम के एक्स कोऑर्डिनेट के कॉरस्पॉन्डिंग कर्व पर मैं वाई कोऑर्डिनेट देखता हूं, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो वो मेरे को क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, ये मिलेगा बेटा, है ना। वाई कोऑर्डिनेट तो ये मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, राइट। अब मेरे को देखिए क्या पता लग रहा है यहाँ पर, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर f of x plus y by 2 is not equal to f of x plus f of y by 2। भाई यहाँ पर मैंने मतलब फिगर में तो यही देख रहा हूँ भाई, इक्वल तो नहीं है फिगर के हिसाब से, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू जो है वो ग्रेटर है ना। बट कर्व तो मैंने अपनी तरफ से माना था ना, कर्व तो यूं भी हो सकता था, ठीक है, तो उस केस में वो लेस हो जाता, बट लेस हो या ग्रेटर हो बट इक्वल तो नहीं होगा, है ना। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू, अगर कुछ इस तरीके से कर्व होता है, राइट। बट इन क्वेश्चन, बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन एज इक्वल, राइट, इट इज गिवन एज इक्वल। ये इक्वल गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन तो है कुछ ना कुछ, मैंने अपनी तरफ से कुछ माना है, ठीक है। मे बी मैंने ये जो कर्व इस तरीके से ड्रॉ किया ये गलत हो, है ना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एज्यूम किया था। तो ये इक्वल है, तो बेटा इक्वल कब हो सकता है, इक्वल तो तब हो सकता है जब n और m कोइंसाइड कर जाए, राइट। तो implies it is possible only if m and n coincides, ठीक है। अगर ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे देन ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, y कोऑर्डिनेट n का और m का इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि n जो है वो m पर आ जाएगा, इसका मतलब ये कर्व ना होके, मतलब ये कैसा कर्व दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। इट मींस ग्राफ ऑफ y is equal to fx is a straight line। इसका मतलब तो यही होगा कि ग्राफ जो होगा y is equal to fx का वो स्ट्रेट लाइन होगा, राइट। इसका मतलब ये होगा कि y is equal to fx is a linear function, राइट। इसका मतलब ये होगा कि जो y is equal to fx है वो एक लीनियर फंक्शन है, राइट। लेट y is equal to fx is equal to ax plus, अगर बेटा लीनियर फंक्शन है तो ax प्लस भी मान लो। अब अगर मैं f डैश x देखता हूं तो वो क्या मिलेगा मेरे को, a मिलेगा, एंड f डैश जीरो मेरे को गिवन है
-1 एंड एफ डैश एक्स तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो ये ए ही रहेगा, है ना। तो ए की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ऑल्सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 गिवन है। एफ ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह 0 रखते हैं तो ये मिलेगा a इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो बेटा b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। शायद मुझे एफ एक्स पता लग चुका है, एफ एक्स इज -x+1, ठीक है। बेटा पसंद आया तो रख लो, अदरवाइज मेथड 1 तो हमारे पास है ही, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया है। क्वेश्चन इज f such that r such that f dash 0 is equal to 1 and f of x plus 2y is equal to fx plus f of 2y plus e to the power x plus 2y times x plus 2y minus x e to the power x minus 2y e to the power 2y plus 4xy, find f dash x, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा किया है उसने कि जो f of x plus 2y डिफाइन किया है वो कुछ ज़्यादा बड़ा सा एक्सप्रेशन लिख दिया है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, सिर्फ डराने के लिए उसने एक्सप्रेशन बड़ा कर दिया है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, ठीक है। तुम्हें भी ऐसे ही लगने लगेगा अभी जब सॉल्यूशन देखोगे तो। देखिए मैं एफ डैश एक्स की बात करूं तो एफ डैश एक्स इज नथिंग बट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा बेटा यहाँ पर फंक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस 2y गिवन है, बट मुझे रिप्लेस करना होगा इससे एफ ऑफ एक्स प्लस एच से। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 2y LHS में 2y है, तो RHS में भी जहां जहां y है वहां वहां इनफैक्ट 2y आया है, ठीक है। देखिए आप 2y, यहाँ पर भी 2y, इधर भी 2y, यहाँ पर भी 2y, 2y एंड 2y, और यहाँ पर भी अगर मैं इसको लिखूं 2x इंटू 2y तो यहाँ पर भी 2y आ गया है, ठीक है। तो शो करते हैं, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस एच टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस एच ई टू द पावर एच प्लस 2x एच। बेटा 2y को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, h से रिप्लेस कर दिया है, 2y को मैंने h से रिप्लेस कर दिया है, ओके। और माइनस एफ एक्स ऑलरेडी है और यहाँ आ जाएगा h, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला बेटा इधर एफ एच प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच, राइट। और ये x प्लस एच से अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ऐसा दिखने लगेगा, ओके। माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस एच ई टू द पावर एच प्लस 2xh अपॉन एच, राइट। अब ये एफ डैश एक्स दिखने लग जाएगा आपको लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए बेटा x ई टू द पावर x और इधर x ई टू द पावर x कॉमन आ रहा है, उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, राइट। ऐसे ही यहाँ पर h ई टू द पावर h और h ई टू द पावर h कॉमन आएगा, बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। और जब मैं बाहर निकालूंगा तो जैसे यहाँ पे x ई टू द पावर x बाहर निकालूंगा तो अंदर बचेगा ई टू द पावर h माइनस वन अपॉन एच, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एच को अब मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एफ एच बाई एच, ठीक है, प्लस यहाँ से एक्स ई टू द पावर एक्स कॉमन निकाला और अंदर रहेगा ई टू द पावर एच माइनस वन अपॉन एच, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने एच ई टू द पावर एच कॉमन निकाला, अंदर रह गया
e to the power x minus 1 अपॉन h, राइट, और क्या प्लस 2xh अपॉन h। ठीक है बेटा, तो ये हो गया, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, लिमिट h टेंस टू 0। इधर देखिए बेटा, मैं लिमिट को अलग अलग करके लिख लेता हूँ, ठीक है, सेपरेट करके, मतलब एफ एच बाई एच, इसके लिए लिमिट, फिर इसके लिए लिमिट अलग लिख दी, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स ई टू द पावर एक्स e to the power h minus 1 upon h, ओके, प्लस ये तो कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 e to the power h e to the power x minus 1, ओके, और प्लस 2x, इसमें तो लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो अब अगर मैं लिमिट का यूज करता हूँ तो f0 अपॉन 0, तो f0 का पता नहीं है कुछ, तो यहाँ पर भी मैं अगर यहाँ पर मैं f0 निकालने लगूँ तो f0 इज इक्वल टू f0 प्लस f0 प्लस e टू द पावर 0 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 0, मतलब कहने का ये है कि f0 जो आ गया बेटा वो 0 आ गया। इसका मतलब ये एक 0/0 फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे अगर 0/0 फॉर्म में LH रूल यूज करूंगा तो ये लिखा जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f डैश h, राइट। यहाँ पे मैं लिमिट यूज करता हूँ तो ये तो e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h, ये तो 1 हो जाएगा, राइट। तो ये x e टू द पावर x कांस्टेंट है, तो प्लस x e टू द पावर x दिखेगा, ओके। यहाँ पर e की पावर 0 इंटू e की पावर x माइनस 1, मतलब ये तो e टू द पावर x माइनस 1 दिखेगा, है ना, एंड प्लस 2x, ठीक है बेटा, तो ये आ गया। और f डैश x क्या आ गया, f डैश 0 प्लस, यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2x, ओके। तो f डैश 0, तो मेरे को f डैश 0 पता है क्या, f डैश 0 तो बेटा 1 है, तो यहाँ पे f डैश x लिखा मैंने 1 प्लस e टू द पावर x टाइम्स x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2x, माइनस 1 प्लस 1 बेटा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास e to the power x times x plus 1 plus 2x, this is f dash x। फाइनली बेटा मेरे को ये मिल गया, है ना, सुंदर सा एक्सप्रेशन f dash x की, ओके। चलिए चलिए बेटा, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं और वो होमवर्क रहने वाले हैं, ठीक है बेटा, तुमको जरूर ट्राई करने हैं ये क्वेश्चंस जो लिखती है। Question 1 is, if f of x plus y is equal to fx into fy for all x y belongs to R, and f of 3 is equal to 5, f dash 0 is equal to 11, then f dash 5 is equal to question, right? Second question is, if f of x plus y by 3 is equal to fx plus fy upon 3 for all x belongs to R, in fact for all x y belongs to R, and f of 0 is equal to 3, f dash and f dash 0 is equal to 3, comma f3 is equal to 2, then find f dash x. Question 3 is, check continuity and differentiability for the following. First is y is equal to e to the power mod x. Second, fx is equal to x upon 1 plus mod x. And third is fx is equal to x upon 1 plus mod x when mod x greater than or equal to 1, x upon 1 minus mod x when mod x less than 1. ठीक है बेटा, तो इन क्वेश्चंस को तुम्हें खुद से करना है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है उसको देखते हैं। तो बेटा नोट डाल के हेडिंग इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉन्टिन्यूटी
वर्सेस डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंशियबिलिटी implies continuity, but continuity does not imply differentiability. Third, discontinuity implies non-differentiability, but fourth, non-differentiability does not imply discontinuity. ठीक है बेटा, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं, राइट। बट जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। जो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं वो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होंगे, बट जो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं वो जरूरी नहीं कि डिसकॉन्टिन्यूस भी, ठीक है। तो ये तो नोट 1 में लिख दिया हमने। नोट 2 इज इफ f dash a plus is equal to L1 is equal to some finite and f dash a minus is equal to L2 is also finite and f dash a minus is not equal to f dash a plus, right। इसका मतलब फंक्शन is non-differentiable at x is equal to a, ठीक है, but it is continuous at x is equal to a, ठीक है बेटा। क्योंकि यहाँ पर LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, वो अलग बात है कि LHD और RHD बराबर नहीं है, तो bराबर नहीं है तो फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, बट उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है फॉर श्योर, राइट। अगर LHD और RHD एग्जिस्ट करते हैं इट मींस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, ठीक है। चलिए नोट 3 इज बेटा रीजंस फॉर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है बेटा। तो रीजन है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, फर्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक से मतलब है फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट। सेकंड रीजन है शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट मतलब शार्प पॉइंट से मतलब है कि f डैश a प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश a माइनस, है ना। ये अगर f डैश a प्लस और f डैश a माइनस इक्वल नहीं होंगे, मतलब LHD और RHD इक्वल नहीं होंगे, बट बोथ आर फाइनाइट, बट बोथ आर फाइनाइट। इट मींस शार्प पॉइंट आएगा वहां पर, है ना। बोथ आर फाइनाइट भी इसलिए लिख दिया मैंने ताकि ये पता हो तुमको कि फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। बट क्योंकि शार्प पॉइंट है LHD RHD इक्वल नहीं है तो फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा, राइट। एक थर्ड भी आता है, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है बेटा। तो वर्टिकल टेंजेंट जब आएगा, वर्टिकल टेंजेंट बनेगा तब भी उस केस में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो वर्टिकल टेंजेंट के लिए हम लिखते हैं कि इफ f डैश a प्लस इज इक्वल टू f डैश a माइनस टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। अगर f डैश a प्लस या f डैश a माइनस मतलब LHD और RHD दोनों या तो इंफिनिटी को अप्रोच करें या फिर माइनस इंफिनिटी को, और f डैश a प्लस इज इक्वल टू f डैश a माइनस
टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, राइट। उस केस में फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, राइट। देन फंक्शन हैज वर्टिकल टेंजेंट। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, राइट। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो कुछ ग्राफ इस तरीके से जाता है, ओके। तो ये यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन हैज वर्टिकल टेंजेंट, जो कि वाई एक्सिस है, ठीक है, जो कि खुद में वाई एक्सिस है। इसकी बात करूँ ना, अगर इसके लिए एफ डैश एक्स देखूँ तो वो मिलेगा मेरे को 1/3 एक्स टू द पावर -2/3, -2/3, ठीक है। तो बेटा हम देख रहे हैं कि एफ डैश जीरो जो है वो डिफाइन नहीं है, एफ डैश जीरो डिफाइन नहीं है, मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट। बट इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं, अगर हम इसका ग्राफ बना के देंगे, अगर ग्राफ नहीं बनाएंगे तो सीधा सीधा हम बोलेंगे फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और हमने ये भी बोला है, स्टार्टिंग में बोला है कि भाई नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी, राइट। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट नहीं मिल रहा। बट यहाँ पर देखिए आप कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 पर ये जो y एक्सिस है ये एक टेंजेंट बनती दिखती है, राइट। बट ये वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिक टेंजेंट तो यहाँ पर मिल रहा है बेटा, y एक्सिस है, यूनिक टेंजेंट है। तो अगर हम बात करें ना कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है बेसिकली, तो डिफरेंशियबिलिटी को हम ऐसे बोलते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि फंक्शन dy बाई डी एक्स डिफाइन होना चाहिए। अगर फंक्शन dy बाई डी एक्स डिफाइन नहीं है, अगर यूनिक टेंजेंट भी है और डिफाइन नहीं है, तब भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, राइट। पहले तो इसको लिख देते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, राइट। चलिए, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।